रांची से एक हाँ, तो सनसनी आपने जो मामला इस सामने ज़मीन आया, का नाम लिया, जहां जमीन विवाद जो अब जान से मारने की धमकी में बदल गया वो है। यह नियम मामला से मेसरा कितना थाना दूर है? क्षेत्र का है, 85 जहां डिसमिल टीपू है। तो महतो इसमें नामक पैसा कितना लगा था? पैसा व्यक्ति हम ने लोगों ने थाना लगभग प्रभारी को 15 से लिखित 20 लाख रुपए आवेदन लगाया में है। आरोप लगाया है तो कभी कि क्या उनके कॉम्प्रोमाइज़ करने के द्वारा लिए वो लोग खरीदी बैठते गई हैं? जी, जमीन कंप्रोमाइज़ जबरन करने के लिए कब्जा नहीं करने बैठे की हैं। कोशिश उन्होंने की हमारी जा रही है। एग्रीमेंट को पीड़ित रद्द करा परिवार दी, क्या ज़मीन का कहता उजागर हो और उचित कानूनी कार्रवाई। वैसे थर्ड पर्सन को इनकी ज़मीन जब थी ही नहीं मुकेश ठाकुर की, तो हमें झांसे में रखकर एग्रीमेंट यहाँ करवा के मुकेश ठाकुर भूमाफिया है। भूमाफिया बन के हम लोगों को डाक में रखा, धोखा देके यहाँ पे हम लोगों को न्यायालय तक पहुंचा दिया। हम लोग को न्यायालय में भी मामला के चल रहा है। साथ जो मामला हुआ है वो क्या है और आपने किससे ज़मीन खरीदा था और उन्होंने आपके साथ क्या कुछ धोखाधड़ी की है? अपना नाम परिचय के साथ शुरुआत कीजिए और फिर बताइए। जोहार, मेरा नाम टीपू महतो हुआ, ग्राम मेसरा। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको हमने अदा कदा सहयोग करते आया है और इन्होंने भी मुकेश ठाकुर हमसे सहयोग के तौर पर कुछ पैसा लिए थे। जब मैं उनको पैसा मांगने लगा तो उन्होंने घर बुला के बोला कि भैया एक ज़मीन है, उस ज़मीन में पैसा लगाइए, निकाल दीजिए, आपका भी पैसा निकल जाएगा और हमें भी हो जाएगा। और इसी क्रम में उन्होंने एग्रीमेंट करवाया पूरे परिवार से और आज जो है वो उस ज़मीन पर समतलीकरण हो गई। तो उन्होंने ज़मीन दलाल से मिल करके और उस ज़मीन को बेचने का और हड़पने का काम उन्होंने किया है। ज़मीन कहाँ है? कितना ज़मीन है? और किस तरीके से क्या वो जो ज़मीन आप जिससे आपने ज़मीन लिया था, मदद के तौर पे आपने पैसा दिया था, वो ज़मीन कहाँ पे और किस तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हुआ? वो ज़मीन मेसरा मौजा में है, विकास सुल्तान बगान के बगल में है। उसमें तालाब नुमा गड्ढा था, 20 से 25 फीट उसमें गड्ढा था। वहाँ की जनता जनार्दन जानते थे कि वो सरकारी तालाब है। लेकिन जब हम लोगों ने जांच कराई अंचल कार्यालय में, तो वो ज़मीन मालिक खतियानी रैयत का निकला। इसी बीच में जनप्रतिनिधियों का उसमें विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जो पेपर में भी छपी थी। और उसके बाद जब समतलीकरण हो गया, ऑनलाइन हो गई, तो इनकी नीयत में खोट आ गई, रुपयों का लालच बढ़ गया और दलालों से मिल करके इन्होंने हमारे साथ छल किया। जब इन्होंने बाउंड्री कर रहा था तो हमने उनको सिर्फ पूछने के लिए गया था कि भाई आप कौन बाउंड्री करा रहे हैं। तो वहाँ पे दो भूमि माफिया थे, चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार, वो बैठे हुए थे। उनसे हमने कहा कि भैया बाउंड्री आप ही करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम ही करा रहे हैं। तो हमने उनको इतना ही कहा था कि 2 दिन के लिए आप काम बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हम डीड करा लिए। तो हमने पूछा कि आप किससे कराए हैं? तो नहीं, जिनका ज़मीन है गोप जी का, तो उनसे हमने डीड करा लिया है। इसी दरमियान में मुकेश ठाकुर और उनके परिवार और अन्य 50 से 60 आदमी जो दबंग किस्म का आदमी थे, उन्होंने हमारे ऊपर टूट पड़ा, हमारे सहयोगियों पर टूट पड़ा और काफ़ी मारपीट हम लोगों के साथ किया है। वो लोग कितने लोग थे और आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 आदमी थे और उन लोग लगभग 70 से 80 आदमी थे। अच्छा, ज़मीन कितनी है और अभी तक जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के आधार पे कितना आपने पैसा दिया है उनको? अब क्या कहते ज़मीन 85 डिसमिल है और हमने एग्रीमेंट के तौर पर एग्रीमेंट के दिन 50,000 और बाकी अन्य डेटों में मिला के लगभग 2 लाख के आसपास पैसा हमने दिया है। साथ ही ऐसा हम लोगों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपए लगाया है। तो कभी क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो लोग बैठते हैं? जी, कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने हमारी एग्रीमेंट को रद्द कराने के लिए हमको न्यायालय से नोटिस भिजवाया था। ये नोटिस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने हमारी एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए नोटिस भिजवाई थी और हमने इसका नोटिस के माध्यम से इनका जवाब दिया और अभी न्यायालय में मामला चल रही है। OS बाई 330/24 ये चल रही है। ये आप देख सकते हैं, टीपू महतो बनाम मंगल ठाकुर, ये चल रही है हमारी न्यायालय में और अभी गवाही चल रही है। हमने इनको टाइटल किया है। ज़मीन हमने रजिस्ट्री कराने के लिए इनको न्यायालय में दबाव बनाया। जब न्यायालय में इन्होंने देखा कि मेरा दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो इन्होंने भूमाफिया से मिल करके
और ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। ये एक डीड है। जब काम करा रहे थे चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार जी, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अमीन गोप का वंशज से हमने रजिस्ट्री करा लिया है। और हमने पूछा कि जब आप रजिस्ट्री करा लिए हैं तो 2 दिन बाद काम कीजिएगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना और इसी बीच मारपीट किया। मारपीट के बाद देखिए ये लोग रजिस्ट्री कराए हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रंजन ठाकुर, जो मुकेश ठाकुर का भतीजा है, उन्होंने मीडिया में हमारी छवि को उछालने का काम किया है। हम बहुत आहत हैं। समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोगों को हमने सेवा किया है। इनकी दादी मरी थी, उस समय भी मैंने आटा चावल दाल देकर के इनका सेवा किया है। इस तरह से न जाने जितने भी लोग आसपास के हैं सबों का मैं सेवा करता हूं और छवि धोबिल करने की काम की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब ये ज़मीन अमीन गोप के वंशज की थी, अमीन गोप की थी, तो फिर मुकेश ठाकुर वहाँ पर क्या कर रहे थे? 50 से लेकर के 70 आदमी को लेकर के उन्होंने थाना में भी स्वीकार किया। जब चंदन ठाकुर कहने लगे कि ये ज़मीन हम डीड करा लिए हैं, तो बड़ा बाबू ने कहा कि ये तो जब चंदन ठाकुर डीड करा लिए हैं, ज़मीन अमीन गोप की है, तो ठाकुर परिवार का कहाँ है? तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ कल से हम लोग नहीं जाएंगे कह के। और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन भी उन्होंने काम किया है। थाना में यही बात हुई थी कि दोनों पार्टी आप लोग आवेदन दे दीजिए, हम लोग देखेंगे। लेकिन हमने दूसरे दिन अपने सहयोगियों के साथ आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस ज़मीन पर काम चल रही थी। और ये है हमारा थाना का रिसीविंग कॉपी। हमने थाना में आवेदन दिया, उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए जांच परख कर, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी क्या बोलते हैं? थाना प्रभारी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। उनको जिस समय आवेदन देने गए थे बड़ा बाबू नहीं थे, लेकिन थाना से आवेदन देने के बाद आधा घंटा के अंदर ही वहाँ काम चालू हो गया। तो हमें शक है कि सारे लोग मिलजुल कर इस प्लॉट को हड़पने का काम कर रहे हैं और हमारी अपनी छवि को इन्होंने धूमिल करने का काम किया है। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि इस ज़मीन का उजागर हो और उचित कानूनी कार्रवाई। वैसे थर्ड पर्सन को इनकी ज़मीन जब थी ही नहीं मुकेश ठाकुर की, तो हमें झांसे में रखकर एग्रीमेंट करवा के काफ़ी पैसा लगा लिए। जब समतलीकरण कर दिए, गड्ढा को भांथ दिए, उसके बाद इन्होंने जो है हमारे साथ छल करने का काम किया है। ऐसे भू माफियाओं को जिनकी खुद ज़मीन ही नहीं है, वैसे व्यक्ति हमको एग्रीमेंट करवा के घर में और समाज के बीच में, पूरे पंचायत के बीच में हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे पर सख्त कार्रवाई हो। हमेशा सेवा कार्य करते रहते हैं और जमीन का भी मामला जो है आप बचाने का काम करते हैं जमीन का। आज क्या मामला है और जो आप जिनके साथ आए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए देखिए आपका चैनल का सबसे पहले हम जोहार करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी सामने आया। दीदी आप तो बेहतर जानते हैं कि हम सामाजिक आदमी हैं, समाज का काम करते हैं, तो छिपा हुआ नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। आज यहाँ पे मुकेश ठाकुर जो है ना, वो हमारे भाई टीपू महतो के साथ में बहुत बड़ा धोखाधड़ी दिए हैं। वो उनका जानते थे कि मेरा जमीन नहीं है, उसके बावजूद भी इनको इकरारनामा बना इनको कर दिए और आज वो उजागर कर दिया कि जब पैसा इनसे लेने के बाद उजागर कर दिया कि ये जमीन मेरा नहीं है, ये आपका गोप का है और गोप से रजिस्ट्री करवा दिया चंदन ठाकुर को। ये बना बनाया साजिश है। मुकेश को सारा चीज जानकारी था, फिर भी ये इनके ऊपर छल किया है, इनको डार्क में रख के काम किया है और हम लोग का छवि को ये धुलिन करना चाह रहा है, हम लोग का छवि में दाग देना चाह रहा है। इस तरह का किसी कोई बात नहीं है। यहाँ टीपू महतो कहीं गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, यहाँ हमारे लोग साथ में जो है वो कोई गलत नहीं है। यहाँ मुकेश ठाकुर भूमाफिया है, भूमाफिया बन के हम लोगों को डार्क में रखा, धोखा देके यहाँ पे हम लोगों को न्यायालय तक पहुंचा दिया। हम लोग को न्यायालय में भी मामला चल रही है।